आज बात करते हैं कैसे इंडियन स्कूल की, जो स्कूल कम और जेल ज्यादा था। तो चलिए इस सटायरिकल कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस अनोखी जेल में आखिर होता क्या था। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही पहली लाइन ही सब कुछ साफ कर देती है। हमारा स्कूल एक कैद खाना था। इससे ये तो पक्का है कि ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ के नियम कायदे बिल्कुल ही अलग थे। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले जेल तक का सफर, फिर स्कूल के शासक कौन थे, उसके बाद वहां की एक बड़ी ही अनोखी पेन इकोनॉमी, और आखिर में कैदियों की यानी कि स्टूडेंट्स की जिंदगी कैसी थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस रोज के सफर की जो इन कैदियों को जेल तक पहुंचाता था। और यकीन मानिए, ये अपने आप में एक कहानी है। सफर शुरू होता था भैया जी और उनकी मैजिक वैन से। अब नाम तो मैजिक था, पर जादू कह सकते हैं कि उल्टा ही चलता था, क्योंकि हर दूसरे दिन टायर पंक्चर होना तो जैसे तय था। मतलब यहाँ के छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ टायर बदलना भी सिखाया जा रहा था। जरा टाइमिंग देखिए इसकी। स्कूल है सुबह 9 बजे का, और पहला बच्चा कब उठाया जा रहा है? सुबह 5 बजे। इसके बाद 4 घंटे तक वो वैन पूरे शहर में घूमती रहती थी। और ये सफर सिर्फ लंबा नहीं था भाई, खतरनाक भी था। कभी टायर पंक्चर हो रहा है तो कभी ऑटो वालों से रेस लग रही है। हर दिन स्कूल पहुंचना किसी जंग जीतने जैसा था। ये सब साफ साफ दिखाता है कि इस सिस्टम में छात्रों की सेफ्टी की किसी को कोई फिक्र नहीं थी। तो चलो, कैदी जेल पहुंच तो गए। अब देखते हैं कि इस अजीबोगरीब सिस्टम को चला कौन रहा था। चलिए यहाँ के शासकों से मिलते हैं। तो स्कूल की सबसे बड़ी शासक थी डॉन। जी हाँ, डॉन। कद छोटा, पेट मोटा, लेकिन उनका खौफ ऐसा था कि उनके आते हैं पूरे स्कूल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। अब डॉन की कुछ आदतें तो और भी अजीब थीं। कहते हैं कि उनकी हाइट बढ़ने की जगह घट रही थी। वो कार खड़े होकर चलाती थीं और छत पर स्नाइपर लेकर बच्चों पर नजर रखती थी। सोचिए जरा, एक प्रिंसिपल स्नाइपर के साथ। और ये लाइन तो उनकी ड्राइविंग की मुश्किलों को बड़े सही ढंग से बताती है कि खड़े होने के बाद भी उन्हें सड़क ठीक से दिखती नहीं थी, जिसका नतीजा बेचारे बेजुबान जानवर भुगतते थे। अच्छा, डॉन के अलावा भी कुछ और मजेदार किरदार थे। एक थी जम्मू दीदी, जो बुलेट से आती थी और अफवाह थी कि स्कूल असल में उन्हीं का है। और एक थे भूषण सर, स्पोर्ट्स टीचर, जिन पर बच्चों की स्मगलिंग का शक था। स्कूल का पूरा मैनेजमेंट ही शक के दायरे में था। चलिए अब स्कूल के अंदर की दुनिया में झांकते हैं, जहां एक बिल्कुल ही अलग, एक अनोखी इकोनॉमी चलती थी। और इसकी करेंसी पैसे नहीं बल्कि पेन थे। हाँ, इस जेल में पेन सिर्फ लिखने के काम नहीं आते थे। ये यहाँ की करेंसी थे, स्टेटस सिंबल थे। जिसके पास जितना महंगा पेन, वो उतना ही पावरफुल। तो इस पेन सिस्टम के हिसाब से समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था। जो आम जनता थी, उनके पास था 5 रुपए वाला जिफी जेल। फिर आते थे गरीब, जिनके पास 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो पेन होता था। और सबसे ऊपर जो एलीट क्लास थी, उनके पास होता था ट्राई मैक्स पेन, जो हर किसी का सपना था। और इस इकोनॉमी को कितना सीरियसली लिया जाता था, इसका अंदाजा इस एक घटना से लग सकता है। एक बार किसी अमीर बच्चे का ट्राई मैक्स पेन खो गया, तो पूरे स्कूल के हर एक बच्चे के बैग की तलाशी ली गई। इससे यही पता चलता है कि स्कूल में असली चीजों से ज्यादा दिखावे की वैल्यू थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन कैदियों का यानी कि स्टूडेंट्स का रोज का जीवन कैसा था और कौन से टीचर्स उन्हें सबसे ज्यादा तंग करते थे। तो मिलिए सबसे खूंखार टीचर से, जिन्हें सब उनके निकनेम छोटा भीम से जानते थे। अब नाम पर मत जाइएगा, क्योंकि वो बहुत ही चिड़चिड़े और हिंसक थे। उनकी हॉबी लड़कों को कूटना। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे अजीब स्कूल में टीचर्स का प्रमोशन कैसे होता होगा। इसका जवाब इस स्कूल की सोच को और भी अच्छी तरह से दिखाता है। ये जो व्यंग्यात्मक चित्रण है, ये स्कूल के अजीब लॉजिक को दिखाता है। कहानी के हिसाब से यहाँ प्रमोशन का सीधा साधा तरीका था। किसी बच्चे को इतना पीटो कि उसकी सांस रुक जाए और बस प्रमोशन पक्का। डिसिप्लिन नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं। बच्चे प्रिंसिपल के सामने से अकड़ के निकल जाते थे, जैसे फीस देकर स्कूल ही खरीद लिया हो। बाथरूम से नल बल्ब सब गायब हो रहे थे। जब सत्ता का डर और नियम कानूनी खत्म हो जाएं, तो चारों तरफ बस अराजकता ही बचती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि वो क्या चीज है जो एक स्कूल को जेल में बदल देती है।
ये कहानी मजाकिया ज़रूर है, पर शायद हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत गहरी टिप्पणी करती है।